हर्मिशियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कैसे आप लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और हैमिल्टोनियन इन ऑपरेटर्स को आप हर्मिशियन प्रूव कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो मैं क्या पढ़ना आज पहले देखो, कल हमने क्या पढ़ लिया था बताओ। कल हमने भाई जो ऑपरेटर अलजेब्रा उसकी हमने काफी सारी बातें पढ़ी थी, इजंट इट। आज आपने क्या पढ़ना है, अब ये मैं आपको बताऊं भाई, ऑपरेटर्स के केस में ये बिल्कुल फाइनल आपका टॉपिक है। इसको क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर्स। और मैं आपको बताऊं कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स आप कभी चेक कर लें, हर्मिशियन ऑपरेटर्स के ऊपर नहीं भाई थोक में क्वेश्चंस आते हैं, होलसेल में, पता ना आपको इस चीज का, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स के ऊपर, समझ गए बात। तो हम इसका बिल्कुल शुरू से लेके इसको बिल्कुल भाई एंड तक इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर्स को। तो इस लेक्चर को मैंने बांटा टोटल भाई 5 सेक्शंस में, ओके। तो पहला बताओ क्या होगा हमारा, डेफिनेशन। दूसरा क्या होगा, लीनियर मोमेंटम आपने प्रूव करना है एज हर्मिशियन ऑपरेटर। तीसरा क्या आपका, एंगुलर मोमेंटम आपने प्रूव करना है एज हर्मिशियन ऑपरेटर। चौथा हैमिल्टोनियन और एनर्जी ऑपरेटर एज हर्मिशियन। और पांचवा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स। और इन पांचों के ऊपर मैं आपको बताऊं जो क्वेश्चंस है ना वो मिक्स भी आ जाते हैं, और इन पांचों के ऊपर भाई जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं, ओके। तो शुरू करते हैं भाई, पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। अब यहां पर जो लिखा हुआ है वो आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो आपको भाई मैं बताऊंगा, ठीक है ना बात। देखो हर्मिशियन ऑपरेटर्स की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है, मतलब जो भाई यूजुअली आप पढ़ते हो वो क्या होती है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स यील्ड रियल वैल्यूज। हम ये बोलते हैं ना कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स बताओ क्या प्रोवाइड करेंगे, हमेशा रियल वैल्यूज। एक डेफिनेशन आपने सुनी होगी, इजंट इट। और एक भाई डेफिनेशन और भी होती है, अरे वो आप क्या बोलते हैं, साई स्टार लेके, पता होगा ना, अरे भाई साई ए स्टार, साई स्टार ए और साई, इजंट इट। और फिर भाई साई स्टार ए साई ब्रैकेट में होल स्टार, है ना, इंटीग्रल, उनका इंटीग्रल होता है, वो क्या होनी चाहिए आपस में बराबर, इजंट इट। लेकिन जो इसकी सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन है हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, जो सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन है वो आती है हर्मिशियन कॉन्जुगेट से। क्या, हर्मिशियन कॉन्जुगेट, ठीक है बात। और मैं आपको बताऊं हर एक ऑपरेटर का एक हर्मिशियन कॉन्जुगेट होता है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है। अरे भाई डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है, क्योंकि उसी की टर्म में आप क्या मालूम कर सकते हो, हर्मिशियन ऑपरेटर। देखो मान लिया कोई ऑपरेटर हमारे पास ए है, हमारे पास कोई ऑपरेटर है ए, ओके। तो इस ऑपरेटर का जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है उसको मैंने लिख दिया ए क्रॉस, इस टाइप से, ठीक है। तो ए कोई ऑपरेटर है और ए क्रॉस क्या, कोई उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट, ठीक है। अरे मैंने बराबर क्यों रख दिए, तो ए क्रॉस क्या है, इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट। अब ये जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है, ये बात आपको पहले पड़ गई भाई, हर्मिशियन कॉन्जुगेट को भाई एडजॉइंट ही बोल देते हैं। क्या, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, किसी ऑपरेटर का एडजॉइंट या हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो अगर किसी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट, ए का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है, ए क्रॉस, तो अगर ए क्रॉस बराबर हो ए के, यानी किसी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट अगर क्या है उसी के, उस ऑपरेटर के बराबर ही है एग्जैक्टली, तो ये ऑपरेटर कहलाता है हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर ए क्या कहलाएगा कि भाई हम क्या बोलेंगे कि ये ऑपरेटर क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन अगर किसी का जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है वो बताओ क्या आ जाए, माइनस ए के बराबर, क्या हो, अगर किसी का, तो उसको बोलते हैं एंटी हर्मिशियन। और अगर कोई ना तो ए के बराबर और ना ही क्या हो उसके नेगेटिव के बराबर, तो क्या बोलते हैं उसको, नॉन हर्मिशियन।
समझ गए बात? तो हमारे क्या आ गया भाई? हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन एंड नॉन हर्मिशियन, इजंट इट? तो भाई एंटी हर्मिशियन के लिए तो क्या जरूरी है कि ए क्रॉस क्या होना चाहिए? -a के बराबर, और ए क्रॉस अगर ए के बराबर तो क्या हो जाएगा? हर्मिशियन। ठीक है बात? सिंपल है ना? अब सवाल ये उठता है कि ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है, इजंट इट? आपके दिमाग में आएगा ना कि भाई चलो ये तुमको मालूम हो गया कि भाई हर्मिशियन कॉन्जुगेट के अगर बराबर हो ऑपरेटर तो हर्मिशियन है, उसके नेगेटिव के बराबर है तो क्या है वो? एंटी हर्मिशियन है। ठीक है बात? लेकिन हमको ये तो नहीं मालूम ना भाई, हमको ये तो नहीं मालूम ना कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है। तो मैं आपको भाई इसका इंटीग्रल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बात? लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूं तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है? ऑपरेटर ए किसी फंक्शन साई के ऊपर लग के, क्या भाई समझे बात? हर्मिशियन कॉन्जुगेट वो होता है, मान ले कोई फंक्शन हमारे पास साई, हमारे पास क्या कोई फंक्शन साई है, अगर साई के ऊपर अगर आप ए को इवेल्युएट करते हो तो जो रिजल्ट आता है, साई के ऊपर आप ए को इवेल्युएट करते हो तो जो आपको रिजल्ट मिलता है इंटीग्रल करके, अगर वही रिजल्ट साई स्टार के ऊपर जो भी ऑपरेटर देगा, क्या समझे बात भाई? तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट एडजॉइंट क्या होता है? जो कि साई स्टार पे लग के वही रिजल्ट दे, समझे बात? मतलब इन दोनों के रिजल्ट क्या नहीं चाहिए? सेम। अगर इन दोनों का अगर मैं भाई साई के ऊपर लगाता हूं ए और साई स्टार के ऊपर क्या लगाता हूं? कोई और ऑपरेटर, समझ गए बात भाई? और अगर ये ऑपरेटर इस साई स्टार पे और ये ऑपरेटर साई पे दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, तुम क्या बोलेंगे कि ए क्रॉस वास्तव में क्या है इसका? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो आपको पहले पड़ गई, यानी साई के ऊपर कोई ऑपरेटर जो रिजल्ट देता है, साई स्टार के ऊपर वही रिजल्ट जो ऑपरेटर देगा वो क्या कहलाएगा? ए का हर्मिशियन कॉन्जुगेट। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, जैसे किसी फंक्शन के ऊपर डी बाई डी एक्स, जैसे किसी फंक्शन के ऊपर डी बाई डी एक्स क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर जो रिजल्ट देता है उस फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे, किसी फंक्शन के ऊपर डी बाई डी एक्स जो रिजल्ट देता है ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? अरे मैं वैसे मैंने इंटीग्रल लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है? डी बाई डी एक्स साई के ऊपर जो रिजल्ट देगा इंटीग्रल करने पर, तो साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे वही रिजल्ट डी बाई डी एक्स प्रोवाइड नहीं करता। पता कौन प्रोवाइड करता है? माइनस डी बाई डी एक्स। साई के ऊपर डी बाई डी एक्स जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है, साई स्टार के ऊपर वही रिजल्ट माइनस डी बाई डी एक्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस डी बाई डी एक्स का क्या है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। बात आपको पहले पड़ गई? तो मेरे ख्याल से आपको भाई जो डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन कॉन्जुगेट है, हाँ बेटा बोलो। नहीं, उसको बोलते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट। ये बात बेटा जो डेफिनेशन है कि हर्मिशियन एक एंटी हर्मिशियन, वो बात तो बाद में आती है। वो बात तो क्या भाई, वो तो बाद में आएगी। पहले आप क्या निकालो? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। जैसे डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है? तुम क्या बोलेंगे कि डी बाई डी एक्स इज एंटी हर्मिशियन। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो पहले आपने क्या करना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हर्मिशियन, आपने शोले देखी? शोले बोलो भाई। उसमें नहीं वो बोलता है, अरे वो कि भाई गब्बर के ताप से तुम्हें एक इंसान बचा सकता है, एक इंसान खुद गब्बर, तुम कह सकते हैं गब्बर इज हर्मिशियन। नहीं समझे बात भाई? मतलब गब्बर के कहर से गांव वालों को बचा भी कौन सकता है? गब्बर ही भाई। समझ गए बात? जैसे भाई हर्मिशियन कॉन्जुगेट, हर्मिशियन ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट वो खुद होता है। हर्मिशियन ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है भाई। या आप ये बोल सकते हो भाई किसी ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट उसी के बराबर हो तो क्या होता है? हर्मिशियन। अगर किसी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के बराबर हो तो क्या होता है? वो एंटी हर्मिशियन। इजंट इट? बात आपको पहले पड़ गई ना? ठीक है। अब आप देखो भाई, यहां पर आपको नजर भी आएगा ये। आप यहां पर देखो, अगर ए स्टार ए के बराबर है, ए स्टार क्या है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा बताओ? ये हर्मिशियन। और अगर ए स्टार क्या है? ए क्रॉस क्या है? माइनस ए के बराबर, तो क्या होगा? एंटी हर्मिशियन। बात आपको पहले पड़ी? और यहां पर आपने भाई
बताओ। अरे एक बार आपने ये क्या बोलते हैं इवेल्युएट करना, एक बार आपने तो क्या इवेल्युएट करना, बताओ भाई। ए क्रॉस इन दोनों क्या आएंगे हमारे पास, सेम रिजल्ट। आप इसको फर्दर यहाँ पर देख सकते हो, बोलो भाई, इजंट इट। साई आपने इसको इसको आपने इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के ऊपर आपने इवेल्युएट, यहाँ पर क्या है बताओ, अरे बोलो भाई। देखो अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, इफ क्यू इज द मोमेंटम ऑपरेटर, चलो ओके ओके, अरे मोमेंटम ऑपरेटर भी आ गया। तो आप ये बताएं, अगर हम ये कहें कि हार्मिशियन कॉन्जुगेट किसका, क्वांटम मैकेनिकल। अब यहां पर हम आपको बता रहे हैं, देखो ये बात आपको पहले पड़ गई कि किसी भी ऑपरेटर को हार्मिशियन होने के लिए क्या होना पड़ता है, उसका हार्मिशियन कॉन्जुगेट चेक करना पड़ता है ना भाई। बराबर आया तो हार्मिशियन, उल्टा आया नेगेटिव आया तो एंटी हार्मिशियन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग ऑपरेटर्स के हार्मिशियन कॉन्जुगेट्स कैसे निकालते हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स के हार्मिशियन कॉन्जुगेट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये भाई हम एक बारी सोल्व कर लेते हैं इसको, ओके, कि अलग अलग ऑपरेटर्स के हार्मिशियन कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं। अब देखो हार्मिशियन कॉन्जुगेट आपको मालूम करने के लिए आपको एडजॉइंट बाकायदा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन भाई एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता ना। तो आप बताओ क्या करो, बताओ पहले आपने अगर क्या प्रूव करना, बताओ हार्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, पहले आपने क्या ऑपरेट करना भाई बताओ। अरे मैंने भाई ये ब्रैकेट नोटेशन यहाँ पर यूज कर रखी है, समझ गए बात, आप यूजुअली कैसे फैमिलियर हो, अरे जो इंटीग्रेशन वाली ऐसी जो नोटेशन होती है, ठीक है, ऐसी नोटेशन कोई बात नहीं। तो आप ये बताओ, अगर मुझे ये पता करना हो कि क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हार्मिशियन है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हार्मिशियन है, तो मैं क्या करूं, तो साई स्टार पी एक्स साई और साई पी एक्स साई स्टार, इन दोनों को आप क्या करो बताओ, इंटीग्रेट कर लोगे। अरे भाई इसको भी आप इंटीग्रेट कर लो, इसको भी। यहां पर आप बताओ भाई, मतलब आप पी एक्स को साई के ऊपर और पी एक्स को आप साई स्टार के ऊपर आप इसको इवेल्युएट करियो, बताओ क्या आएगा। दोनों ही रिजल्ट बताओ क्या रहे हमारे पास, अरे भाई दोनों ही रिजल्ट हमारे पास क्या रहे, बिल्कुल सेम आएंगे, समझ गए बात। ओके, ये बताओ क्या एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स, मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी भाई, और ये क्या है एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स। अब अगर मैं इन दोनों को भाई अगर हम क्या करते हैं बताओ, अरे दोनों क्या है ये बराबर आए हैं, इजंट इट। तो आपने बात देखी भाई कि पी एक्स दोनों के ऊपर लगाने पर, पी एक्स दोनों के ऊपर इवेल्युएट करने पर क्या देगा, सेम रिजल्ट। मतलब अगर आप क्या करते हो, आप भाई यहां भी आपने पी एक्स लिखा और यहां भी आपने क्या लिखा है पी एक्स, आप कहोगे भाई कि मैंने इसका जो कॉन्जुगेट है मैंने वो यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि पी एक्स का यहां पर हार्मिशियन कॉन्जुगेट पता कौन होता है, बताओ भाई। पी एक्स का यहां पर हार्मिशियन कॉन्जुगेट कौन होता है, खुद पी एक्स ही होता है, खुद क्या होता है इसका पी एक्स, इजंट इट। देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप बताओ, यहां बताओ हम किसको इवेल्युएट करेंगे बताओ। देखो आप ये देखो एक बार, आप यहां पर मैंने क्या लिखा बताइए, अरे भैया आप इसको एक बार इवेल्युएट कर लो, ये क्या है एच करली बाई करली एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स, इसका बताओ मैंने क्या करना है, हार्मिशियन कॉन्जुगेट मैंने यूज करना है, तो एच अपॉन 2 पाई आयोटा के हार्मिशियन कॉन्जुगेट आगे आप पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज पढ़ोगे हार्मिशियन कॉन्जुगेट्स की, और करली बाई करली एक्स का भी क्या हार्मिशियन कॉन्जुगेट, ठीक है बात। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, तो क्या आएगा एच अपॉन 2 पाई आयोटा का हार्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस, और करली बाई करली एक्स क्या होता है, दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, फिर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नहीं समझे बात आप ये। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लिया आप साई और साई स्टार है, और यहां पर आप कह रहे हो पी एक्स का अगर मैं क्या पता करता हूं बताओ, हार्मिशियन कॉन्जुगेट, ठीक है बात। तो ये इंटीग्रल सेम ही आएगा, इसको आप अगर फर्दर आप इसको आगे इंटीग्रेट करोगे तो ये बिल्कुल सेम आएगा। बताओ पी एक्स क्या होता है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो यहां पर क्या आएगा एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स आएगा ना, इजंट इट। लेकिन मैं यहां पर पी एक्स यूज नहीं कर रहा, अगर यहां पर मैं साई स्टार लिखूं, यहां पर साई लिखूं, यहां पर साई लिखूं, यहां पर क्या लिखूं साई स्टार, तो यहां तो क्या है मेरे पास क्या भाई पी एक्स आप यहां पर लिखते हो, तो पी एक्स की वैल्यू क्या होती है एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स होती है ना, तो एच अपॉन
2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स। तो आप इसको जब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है बताओ। अरे भाई आपने इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, और यहां भी क्या आ जाएगा ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो वापस आपके पास जो ऑपरेटर आप इवैल्यूएट कर रहे हो वो बताओ क्या है, जो ऑपरेटर आप इवैल्यूएट कर रहे हो क्या है भाई, पीएक्स ही नहीं आएगा क्या, इजंट इट। यानी यहां पर हर्मिशियन, इसको मैंने फर्दर इंटीग्रेट नहीं किया है, इसको मैंने फर्दर इंटीग्रेट नहीं किया है, h/2 पाई आयोटा, उसका तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बताओ क्या होता है माइनस, और यहां पर क्या आ गया हमारे पास करली बाई करली से क्या आ गया माइनस आ गया, तो दोनों क्या हो गया वापस हमारे पास क्या बन गया भाई px बन गया ना। और जब आप इनको इंटीग्रेट करोगे ना अब तो यहां से ये तो भाई पहले ही प्रूव हो गया, ये तो भाई क्या हो गया, ये तो पहले ही प्रूव हो गया कि रिजल्ट क्या ना बिल्कुल सेम, अदरवाइज क्या करना पड़ता आपने साई स्टार, और यहां पर आप क्या लिखते बोलो भाई h/2 पाई करली बाई करली एक्स, फिर यहां पर आप क्या लिखते बताओ भाई साई स्टार, और यहां पर क्या साई, और फिर से आप क्या करो इंटीग्रेट करो h/2 पाई करली बाई करली एक्स, इन दोनों का आप क्या करो इंटीग्रेट, तो दोनों इंटीग्रल क्या आएंगे बिल्कुल सेम आएंगे भाई। इसका मतलब क्या है कि px का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है खुद px ही है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और इसको मैं, लेकिन मैंने इसको कैसे शो किया है प्रॉपर्टीज के जरिए, मैंने इसको यहां पर कैसे शो किया है प्रॉपर्टीज के जरिए। मुझे पता है कि px क्या होता है h/2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स, h/2 पाई आयोटा का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है माइनस h/2 पाई आयोटा, और करली बाई करली एक्स क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो गया प्लस, क्या वही नहीं है क्या हमारे पास ऑपरेटर बोलो भाई। तो दोनों तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो कि बताओ क्या है ये दूसरा मेथड आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप इस इंटीग्रल को मतलब इतना ही कंसिडर कर लो कि अगर आपने क्या किया बताओ, अगर आप px और px स्टार को आप इंटीग्रेट करोगे ना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मैंने सोल्व नहीं किया, इनको मैंने सोल्व नहीं किया है, लेकिन आंसर क्या आएगा आपका दोनों का सेम, इजंट इट। तो भाई तो आपको फिर ऐसे तो भाई हमको बार बार बहुत टाइम लग जाएगा अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाए। आप ये नहीं कहोगे कि अगर हमको इसको भाई इंटीग्रेट भी करना पड़ जाए तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमारे पास तरीका क्या है ये पता करने का भाई। तो मैं आपको बताऊं हर्मिशियन ऑपरेटर्स की खास प्रॉपर्टी होती है, बताओ कौन सी, कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स क्या प्रोवाइड करते हैं रियल वैल्यूज, इजंट इट। और सारे के सारे तो भाई हर्मिशियन ऑपरेटर्स क्योंकि रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी रियल वैल्यू प्रोवाइड करे वो क्या होगा हर्मिशियन, और जो हर्मिशियन होएगा उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट भी क्या होगा वो खुद ही होगा भाई, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन ही क्या है कि उनका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है वो खुद होता है ना, इजंट इट। तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट जितने भी क्या क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हमको बाय डिफॉल्ट पता है वो सारे क्या होते हैं हर्मिशियन। आप इसको रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो, मैं इसको आपको इंटीग्रेट करने का जो मेथड है उसको मैं बाईपास कर रहा हूं, इजंट इट। आपको ये पता है कि जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं सारे रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना, तो सारे क्या है हर्मिशियन, और अगर सारे ऑपरेटर हर्मिशियन है क्वांटम मैकेनिकल तो उनके हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होंगे खुद ही होंगे ना भाई वो। तो बताओ, इसीलिए बताओ, तो यहां पर देखो बताओ ऑपरेटर यहां पर लिखा हुआ है, तो बताओ पोजीशन का हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा, पोजीशन ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट कौन होएगा पोजीशन, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, px का px, जो भी ऑपरेटर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता हो ना उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा वो खुद होएगा, tx vx h x क्यूब। समझ गए बात। एग्जामिनर फॉर एग्जांपल क्योंकि ये पता करने के लिए कि भाई वो ऑपरेटर उस ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है, आपने करना क्या पड़ता है एग्जैक्ट, तो आपने क्या करना पड़ता है बताओ, आपने इंटीग्रेट करना पड़ता है, इजंट इट। लेकिन इतना हमारे पास वहां पर समय नहीं होता ना भाई, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को ये पूछ ले आपसे कि बताओ, मैं आपसे पूछ ले बताओ भाई कि माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस वी, ये एक ऑपरेटर है कि नहीं भाई, है ना। कोई आपसे पूछे कि इसका आप क्या निकालो
हर्मिशियन कॉन्जुगेट, तो आप कहोगे भाई, तो आप कहोगे कि हम एक बार तो भाई एक तो ये ऑपरेटर अप्लाई कर लेंगे, isn't it? फिर हम देखेंगे कौन सा ऑपरेटर साई और साई स्टार पे, साई दिस ऑपरेटर साई स्टार, सॉरी हाँ अरे साई ऑपरेटर नहीं, सॉरी साई स्टार। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको इसको इंटीग्रेट ना करना पड़े, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो तरीका क्या है कि जितने भी क्या है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, जितने भी क्या है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, उन सभी के हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होंगे, वो खुद। तो क्या आपसे पूछ ले कि बताओ इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होएगा, ये खुद होएगा। एग्जाम में आपसे पूछ ले, मान लिया मोमेंटम ऑपरेटर लिख दे या पोजीशन ऑपरेटर लिख दे, और आप भाई वहाँ पर इंटीग्रेट करने बैठ जाओ, उसमें टाइम लग जाएगा ना भाई कंफर्म करने में, ठीक है। और वो आपको भाई आर्बिट्रेरी फंक्शन लोग इसको फिर इंटीग्रेट, उसमें टाइम लग जाएगा। तो बेटर क्या है, दिमाग में रखो भाई कि जितने भी क्या है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, उन सभी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होते हैं, वो खुद ही होते हैं। तो हैमिल्टोनियन क्या होगा, खुद हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो पहले मैंने क्या पढ़ा है आपको, हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स, पहले किसके बताओ, ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, बताओ क्या होंगे वो खुद। यहाँ पर ऑपरेटर हैं, ये क्या होंगे हर्मिशियन कॉन्जुगेट। क्या मैंने इनको यहाँ पर सिंपली भाई कॉपी पेस्ट नहीं कर रखा क्या दोबारा से, एग्जैक्टली वही तो नंबर है वो, सॉरी वही तो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है बात। इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होते हैं, ये इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे कि भाई ये कैसे होता है हर्मिशियन कॉन्जुगेट, लेकिन इंटीग्रल वाले मेथड से नहीं, अल्टरनेट मेथड से, ओके। अब आप देखो दूसरा बताओ क्या होता है, हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए कांस्टेंट ऑपरेटर। क्या फिर क्या है, हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए कांस्टेंट ऑपरेटर। कांस्टेंट ऑपरेटर अगर क्या है हर्मिशियन कॉन्जुगेट, तो अगर सिंपल कोई नंबर है, अगर आपके पास कोई रियल नंबर है, क्या आपके पास कोई भाई रियल नंबर है, तो उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट या एडजॉइंट क्या होगा, वो खुद, यानी कि 4 है, 4 का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 ही होएगा भाई, 20 का 20 ही होएगा। लेकिन अगर आयोटा 4 हो, क्या हो आयोटा 4, इसका क्या होगा माइनस आयोटा 4, ध्यान रखियो भाई, क्या माइनस आयोटा 4। तो कांस्टेंट का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर रियल नंबर है तो क्या होगा, वो खुद होएगा। अगर इमेजिनरी नंबर है तो क्या कर दो भाई, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अच्छा ए प्लस आयोटा बी का, ये बताओ आप, ए प्लस आयोटा बी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, सागरी का बेटा ए माइनस आयोटा बी, इजंट इट। अच्छा बताओ भाई, आप ये बताओ ये बताओ 4 बाई आयोटा का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस 4 बाई आयोटा, इजंट इट। मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया भाई, ठीक है ना, हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ कांस्टेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखो भाई प्लस आयोटा बाई 4 का बताओ क्या होगा, माइनस आयोटा बाई 4, प्लस आयोटा बी है क्या होगा, माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी है क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, इजंट इट। अब आप देखो भाई, अब बताओ हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो यूजुअली हमको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स निकालने होते हैं, समझ गए बात। कोई आपसे पूछ ले बताओ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, या डी एक्स क्यूब, डी क्यूब या डी एक्स क्यूब का, इजंट इट। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डी बाई डी एक्स का, आप सिर्फ डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट पता कर याद कर लें, तो आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, उन सभी के हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो बताओ डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था माइनस डी बाई डी एक्स। तो आप ये देखो भाई यहां पर ये बता क्या, अरे भाई माइनस डी बाई डी एक्स, ओके। तो हमको पता लग गया भाई यहाँ पे इसका डेरिवेशन दे रखा है, तो डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स। बस ये बात आप ध्यान रखो भाई। अब आपने क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स। देखो अभी तक आपने क्या क्या बातें पढ़ी हैं कि एक तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स के हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होंगे, वो खुद होंगे, ओके। दूसरा आपने बताओ क्या पढ़ा है, कांस्टेंट का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, बोलो भाई बताओ, बोलो इसका वो भाई कांस्टेंट क्या होगा, खुद होगा। अगर इमेजिनरी नंबर तो क्या कर दो उसका, इमेजिनरी नंबर तो माइनस कर दो, इजंट इट। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का बताओ क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का हमारे पास हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है बताओ। इनमें एक ही मैथमेटिकल ऑपरेटर आप याद कर लो, कौन सा, डी बाई डी एक्स, क्या आएगा माइनस डी बाई डी एक्स। ये 3 बातें आपको याद होगी। अब आप पढ़ो एक बारी प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स। अब इस इन हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या मालूम करना आपने इनकी भाई,
प्रॉपर्टी। बताओ पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? आप पहली प्रॉपर्टी देखो, बताओ क्या होती है? सी ए, सी यहां पर क्या कोई कांस्टेंट, आपने क्या करना है, आपने सी ए कोई ऑपरेटर है, अरे भाई ए ऑपरेटर है और सी भी क्या कोई ऑपरेटर है, कोई कांस्टेंट है, समझ गए बात? तो आपने सी ए ऑपरेटर का आपने क्या निकालना है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो सी ए ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? देखो मान लिया मैंने कांस्टेंट क्या ले लिया, मान लिया मैंने, बोलो भाई, हमने कांस्टेंट क्या ले लिया? बताओ, मैं कहता हूं कांस्टेंट मेरे पास मान लिया क्या है, मान लीजिए मेरे पास भाई 4 आयोटा, 4 आयोटा है, क्या है? आयोटा 4, आयोटा 4 मेरे पास क्या है? कोई कांस्टेंट, ठीक है बात। और मान लिया भाई यहां पर मैंने क्या लिख दिया? आयोटा 4 डी बाई डी एक्स, आयोटा 4 डी बाई डी एक्स, इसका मुझे क्या निकालना है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो देखा जाए तो भाई यहां पर आयोटा 4 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट को, और डी बाई डी एक्स क्या हमारा? ए, बोलो भाई। और इन दोनों को कंबाइंड में क्या बोल रहे हैं? सिंगल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को, आयोटा 4 को और डी बाई डी एक्स को कंबाइंडली में क्या बोल रहा हूं? एक सिंगल ऑपरेटर। आपने क्या निकालना है? इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो क्या होगा? तो इसका अलग से और इसका भाई सी का सी स्टार, तो आयोटा 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ? माइनस आयोटा 4, ये क्या करोगे? माइनस आयोटा 4, इजंट इट? और बताओ, और डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? मतलब कहने मतलब क्या है? आपने आयोटा 4 स्टार, आयोटा 4 स्टार और डी बाई डी एक्स का बोलो भाई कॉन्जुगेट। बताओ क्या है हमारे पास? अब ये क्या होता है बताओ? माइनस आयोटा 4 और ये क्या हो गया? माइनस डी बाई डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल, वापस क्या आ गया मेरे पास? आयोटा 4 डी बाई डी एक्स। ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होगी आपको। तो अगर मान ली इस टाइप से दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल देखो, आयोटा बाई 4 करली बाई करली एक्स है, आपने आयोटा बाई 4 करली बाई करली एक्स का क्या निकालना है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो आयोटा बाई 4 का भी अलग से और करली बाई करली एक्स का भी अलग से। अब तो आयोटा बाई 4 का क्या जाएगा? माइनस आयोटा बाई 4, और करली बाई करली एक्स क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करियो, तो बताओ हमारे पास क्या है? हमारे पास आयोटा बाई 4 करली बाई करली एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है? आयोटा बाई 4 करली बाई करली एक्स ही आया है ना। तो क्या ये ऑपरेटर हर्मिशियन है? क्या आयोटा बाई 4 करली बाई करली एक्स हर्मिशियन है कि नहीं है? क्योंकि इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है? ये खुद। बात आपको पहले पड़ गई है। और देखो अब बताओ, अगर हमारे पास बताओ क्या हो? ए प्लस बी का आपने क्या निकालना हो? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। अगर आपने क्या करना है? आपने ए प्लस बी का आपने क्या निकालना है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। दो ऑपरेटर हमारे पास, उनका एडिशन है। अगर दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए प्लस ऑपरेटर बी, इनका आपने क्या निकालना है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो क्या होगा? तो ये किसके बराबर होगा बताओ? ए का हर्मिशियन कॉन्जुगेट प्लस बी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट, इजंट इट? ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इनके जरिए आप एग्जाम के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स के, हर्मिशियन ऑपरेटर्स के, ठीक है बात। और आपका इवन एमएससी के अंदर आप जो डेरिवेशन करते हो ना, और आपको उसमें टाइम लगता है ना कि भाई प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशियन, है ना? तो उनका मैं आपको नहीं है अल्टरनेट डेरिवेशन, जो कि 100% क्या है? वैलिड, आपको वो भी सिखाऊंगा, ठीक है? ताकि आप भाई यहाँ ये पक्का भाई एग्जाम, अगर एग्जामिनर भाई अगर मान लिया बायस्ड नहीं है, उसको ये नहीं पता डेरिवेशन, तो वो नंबर काटे, अदरवाइज वो नंबर नहीं काट सकता भाई, क्योंकि ये मेथड क्या बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूँ ए क्या मान लिया मेरे पास? ए मेरे पास क्या बताओ? ए मैंने मान लिया एक्स है, और मैंने बी बताओ क्या मान लिया? ए मैंने एक्स मान लिया, बी मैंने क्या मान लिया बताओ डी बाई डी एक्स। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास? इसको आप कैसे अप्लाई करोगे बताओ? ए बताओ क्या आएगा मेरे पास? तो ए का, तो एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट प्लस डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट, इजंट इट? बोलो भाई। अब हमको पता है, अरे हमने क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टीज। हमको पता है एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या रहेगा? खुद एक्स है, क्योंकि भाई क्या है ये पोजीशन बताता है, ठीक है? प्लस, और हमको पता डी बाई डी एक्स क्या होगा? माइनस डी बाई डी एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स। तो हम क्या बोलेंगे? ये बताओ क्या आ गया हमारे पास? अरे भाई तो बात आपको पहले पढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे बताओ? बोलो भाई, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है बताओ? एक्स प्लस डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास? एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, इजंट इट? तो बताओ क्या है ये? एंटी डेरिवेशन कहाँ से है?
ये पूरा तो नेगेटिव नहीं हुआ भाई, ना तो ये हर्मिशन ना ही एंटी हर्मिशन, ये नॉन हर्मिशन। बात आपको पहले पड़ गई? बताओ और बताओ आप, अगर आपको समझ में यहां पर मैंने क्या एग्जांपल ले रखा है बताओ। अरे कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, इजंट इट? और कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स, अरे बोलो भाई। हालांकि मैंने भी आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं है, वो आप पढ़ोगे तो आपको मालूम, ये कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर था ना, इसको आप कर्ली बाई कर्ली एक्स लिख सकते हो। आप एक बार नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो पहले एक बार। और अगर मान लो ए प्लस बी हो, क्या हो हमारे पास? अगर हमारे पास ए प्लस बी का नहीं, ए इंटू बी है, अगर हमारे पास क्या है ए इंटू बी, तब बताओ क्या होगा? बोलो भाई, तब बताओ हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ए इंटू बी है, ए इंटू बी है, इसका अपन क्या निकालना है? हर्मिशन कॉन्जुगेट। तो क्या आएगा बताओ हमारे पास? तो ए का हर्मिशन कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई बी का हर्मिशन कॉन्जुगेट, ठीक है? बोलो भाई। और इससे आप एक काम करो, आप मुझे ये बताओ कि कर्ली बाई कर्ली एक्स, कर्ली बाई कर्ली एक्स, ठीक है? और कर्ली बाई कर्ली एक्स, ए भी है और बी भी क्या है? यही है भाई। इसका आपने बताओ क्या निकालना है? हर्मिशन कॉन्जुगेट। ये हमारा ऑपरेटर है, ये दो ऑपरेटर भाई, इसका हर्मिशन आपने क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। बताओ क्या आएगा हमारे पास? तुम क्या बोलेंगे? कर्ली बाई कर्ली एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट इनटू कर्ली बाई कर्ली एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट, ठीक है? अब इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस कर्ली बाई कर्ली एक्स, और इसका भी क्या आएगा? माइनस कर्ली बाई कर्ली एक्स। बताओ क्या आएगा? आप दोबारा क्या आएगा हमारे पास? अरे माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो ये भी क्या था वास्तव में? कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। ये भी लास्ट में क्या है हमारे पास? कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। समझ गए बात? तो मैं कह सकता हूं कि कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, बताओ क्या होगा? हर्मिशन। क्यों? समझ गए बात? तो मैं आपको सिंपल बात आपको बता रहा हूं भाई। अगर आपके पास क्या हो, देखो इस रूल से हम कई बातें इंप्रूव कर सकते हैं। आपने एक बात देखी होगी कि मैंने सिर्फ डी बाई डी एक्स का मैंने क्या निकाला? हर्मिशन कॉन्जुगेट मैंने याद किया है, माइनस डी बाई डी एक्स, उसी का हमने क्या दे रखा है? डेरिवेशन। बाकी के हमने डेरिवेशन नहीं दिए ना। क्यों? क्योंकि बाकी आप वो कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टी यूज करके बहुत इजीली कंफर्म कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले, बताओ कोई आपसे पूछ ले, आता नहीं भाई, कर्ली क्यूब बाई कर्ली एक्स क्यूब, बताओ इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या आएगा? कोई आपसे क्या पूछ ले भाई? कर्ली क्यूब बाई कर्ली एक्स क्यूब का हर्मिशन कॉन्जुगेट बताओ। ये आएगा, माइनस आएगा। आपको कैसे मालूम पड़ा? हमको पता है, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, कर्ली बाई कर्ली एक्स इंटू, बोलो भाई, कर्ली बाई कर्ली एक्स, कर्ली बाई कर्ली एक्स, कर्ली बाई कर्ली एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट। तो तीनों क्या हो जाएगा अलग से? कर्ली बाई कर्ली एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट, कर्ली बाई कर्ली एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट, कर्ली बाई कर्ली एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट। अब ये क्या होता है? माइनस कर्ली बाई कर्ली एक्स, माइनस कर्ली बाई कर्ली एक्स, माइनस कर्ली बाई कर्ली एक्स। समझ गए बात? माइनस कर्ली बाई कर्ली एक्स, तीन माइनस है ना भाई, तो क्या हो जाएगा? दो नेगेटिव कट गया, नेगेटिव वहां से आ गया, माइनस कर्ली क्यूब बाई कर्ली एक्स क्यूब। बताओ क्या है? एंटी हर्मिशन। बात आपको पहले पड़ रही है कि आप कितना इजीली क्या चेक कर सकते हो कि वो ये हर्मिशन है कि इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या है? तो सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर स्क्वायर में है, अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर की स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है, 4 पावर है, इवन पावर है, तो हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या रहेगा? वो खुद रहेगा। और अगर ओड पावर है तो हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या आएगा? नेगेटिव कर दियो। कोई आपसे पूछ ले x की 5 बाई सॉरी कर्ली 5 बाई कर्ली x की 5, बताओ इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या हुआ? आपने कुछ इंटीग्रेट नहीं करना वहां पर बैठ के, क्या आ जाएगा? माइनस कर्ली 5 बाई कर्ली x की 5। कितना इजी भाई, बात आपको पहले पड़ रही है? इसलिए देखो भाई, मैंने नहीं है, इससे पिछले वाले में देखो आप, अरे ये वाला, ये बताओ क्या? कर्ली बाई कर्ली एक्स, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। तो कर्ली बाई कर्ली एक्स का क्या आ गया मेरे पास? इसका भी करो और इसका भी करो। अब इसका तो क्या जाएगा? नेगेटिव, और इसका क्या जाएगा बताओ भाई? इसका पॉजिटिव। बात आपको पहले पड़ गई? अरे बोलो भाई। तो हर्मिशन कॉन्जुगेट्स आपको निकालने आगे, ठीक है? और देखो, और देखो आप, ये क्या है हमारे पास?
अरे भाई ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली ना, ठीक है। अब आप देखो भाई, और अगर मान लिया ये हो, अगर क्या हो बताओ भाई, अगर क्या हो हमारे पास ये चौका रखा था भाई। अच्छा ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत आप ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर ए है, इसका बताओ क्या हमारे पास हर्मिशन, किसी हर्मिशन कॉन्जुगेट का हर्मिशन कॉन्जुगेट, ऑपरेटर ए के हर्मिशन कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो खुद हो जाएगा ए। नहीं बात आपको पहले पड़ी, डी बाई डी एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस डी बाई डी एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या होगा? प्रूव कर सकते हो? कैसे बताओ? माइनस डी बाई डी एक्स का हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या होगा? बोलो भाई। तो ये यहाँ पर इसको आप -1 मान लो, कांस्टेंट होगा ना ये, -1 तो क्या रहेगा? -1। अरे भाई वो आप वो प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर एक तरह से। और डी बाई डी एक्स का क्या होता है? माइनस करली वाई करली एक्स। बताइए क्या आएगा हमारे पास दोबारा से? डी बाई डी एक्स, इजंट इट? तो किसी हर्मिशन कॉन्जुगेट के हर्मिशन कॉन्जुगेट, किसी हर्मिशन कॉन्जुगेट का, किसी ऑपरेटर के हर्मिशन कॉन्जुगेट का हर्मिशन कॉन्जुगेट वो खुद ऑपरेटर होता है, ये हमेशा रहेगा। ओके, और बताओ आप, ठीक है। और बताओ फिर क्या होता है? फॉर एनी ऑपरेटर ए इट्स एडजॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या भाई बताओ? अरे भाई किसी भी ऑपरेटर के लिए, कोई ऑपरेटर हमारे पास क्या है? अरे भाई हमारे पास क्या, कोई ऑपरेटर हमारे पास ए है और इसका एडजॉइंट, उसका हर्मिशन कॉन्जुगेट, तो ए और ए क्रॉस की मल्टीप्लाई हमेशा हर्मिशन होएगी, इट विल ऑलवेज बी हर्मिशन। क्या कहती है प्रॉपर्टी? अरे क्या कहती है प्रॉपर्टी? बताओ क्या कहती है प्रॉपर्टी? कि किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई ऑपरेटर ए है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसके हर्मिशन कॉन्जुगेट से। अब किस मतलब ये नहीं कोई हर्मिशन ऑपरेटर हो, ऑपरेटर भाई कैसा ऑपरेटर हो, हर्मिशन हो, एंटी हर्मिशन हो, नॉन हर्मिशन, कैसा ऑपरेटर हो, अगर आपने उसको उसके हर्मिशन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा ना वो मल्टीप्लाई आएगी, वो क्या आएगी? हमेशा हर्मिशन। समझ गए बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं, ये बताओ डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? डी बाई डी एक्स के हर्मिशन कॉन्जुगेट से, कौन होता है? माइनस डी बाई डी एक्स। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है बताओ? माइनस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये ऑपरेटर पक्का क्या है? हर्मिशन। मैंने इस ऑपरेटर को इसके हर्मिशन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, मेरे पास आया ये ऑपरेटर। अब ये पक्का बताओ क्या है? हर्मिशन। इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो? इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट निकालो। इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट कैसे आएगा? माइनस ऐसे ही रहेगा, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होता है? खुद ही तो होता है भाई। तो क्या है बताओ? इसका हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या आएगा? माइनस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर। यही नहीं आएगा क्या? बिल्कुल। तो पक्की बात क्या है ये? तो प्रॉपर्टी जो हम कह रहे थे भाई कि हाँ किसी भी ऑपरेटर को उसके हर्मिशन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ही बताओ क्या आएगा? बोलो भाई, हर्मिशन। हाँ बेटा बोलो। डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को बेटा आप डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को आप कह रहे डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को इसके हर्मिशन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करियो, तो क्या होता है? क्या होगा? डी की 4 बाई डी की 4 डी एक्स की 4, उसका हर्मिशन कॉन्जुगेट क्या होगा? वही तो होगा भाई, है ना? पक्की बात ये। ओके वेरी गुड भाई। ओके एक भाई वायरलेस माइक लेना पड़ेगा। अच्छा और बताओ क्या प्रॉपर्टी होती है? फॉर एनी ऑपरेटर ए और इसका एडजॉइंट, और ए प्लस ए भी क्या रहेगा बताओ भाई? ए प्लस ए भी क्या रहेगा? हर्मिशन। लेकिन ए इंटू ए और ए इंटू ए स्टार, सॉरी ए इंटू ए क्रॉस एंड ए क्रॉस इंटू ए,
ये भी क्या रहेगा, हर्मिशियन। ये बात आपको पहले पड़ी। तो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हुई, ए इंटू ए क्रॉस भी क्या रहेगा, हर्मिशियन। ए प्लस ए क्रॉस क्या रहेगा, हर्मिशियन। ए इंटू ए क्रॉस प्लस ए क्रॉस इंटू ए, ये भी क्या रहेगा, हर्मिशियन। रिजल्ट आपको याद हो गया भाई, अरे बोलो भाई। अब इनको यूज करते हुए अब हम भाई, और ये क्या हमारे पास, कैरेक्टराइजेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। आपने भैया अरे इसको ऐसे कैरेक्टराइज नहीं करते क्या कि ऑपरेटर हर्मिशियन है कि नहीं है। एक मेथड भैया भी तो होता है। बताओ आप सिंपली क्या करते हो, ये करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, हम आपको अल्टरनेट मेथड से बताएंगे। बताओ क्या होगा, अरे बोलो भाई। हमको पता है ए स्टार को सिमिलर क्या देनी चाहिए हमको भाई, हमको सिमिलर रिजल्ट हमको मिलना चाहिए ना। तो क्या है हमारे पास, साई स्टार ए साई, ये सारे का आप क्या कर दो स्टार, तो साई स्टार तो क्या हो जाएगा बताओ, साई स्टार का भी स्टार और ए और साई का भी स्टार। तो अगर ये प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ भाई, अरे ये बताओ क्या रह जाएगा फिर, अरे भाई इसमें ये क्या रह जाएगा साई, और ये ए साई का स्टार। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अपने भैया डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, तो वो क्या होता है हर्मिशियन। लेकिन मैं आपको भाई इसको प्रूव करने का एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, अभी हम प्रूव करेंगे। अब बताओ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर एज हर्मिशियन। आपने लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को हर्मिशियन प्रूव करना है। इसका भाई अब जो लास्ट वाला जो तरीका था, जो आपने अरे मैंने जो अभी लिखा था, उसमें टाइम लगता है ना भाई। तो मैं एक देसी तरीके से प्रूव करता हूं कि अभी जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, अभी हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स पढ़ी है ना, उनको यूज करके मैं प्रूव करूंगा कि लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, हर्मिशियन। प्रूव करें भाई, ठीक है प्रूव करते हैं। ये डेरिवेशन आप इवन आपकी जो एमएससी की बुक्स है ना भाई, जो एमएससी है, आप उसमें इसको अगर एग्जाम में आता है इसको लिख सकते हो बाकायदा, ठीक है बात, और ये ठीक माना जाएगा बिल्कुल। बताओ क्या होगा, ये बिल्कुल भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। बताओ कौन सा ऑपरेटर मैंने प्रूव करना है, तो मुझे प्रूव करना है कि पी एक्स हर्मिशियन है, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई पी एक्स ऑपरेटर होता क्या है बताओ, एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स, ठीक है। मुझे इस ऑपरेटर को हर्मिशियन प्रूव करना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मेरे पास पी एक्स है, मेरे पास पी एक्स है, मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा पी एक्स का कॉन्जुगेट। मैं क्या निकालूंगा भाई, पी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट। पी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट मतलब एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट आपको निकालना है। अब यहां बताओ कौन सी प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो चुकी है, मल्टीप्लीकेशन की। एच अपॉन 2 पाई आयोटा क्या है, सी, और ये क्या है कोई ऑपरेटर ए। बोलो भाई, तो सी का सी स्टार और इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट, इसका बताओ क्या, तुम क्या तो क्या आएगा हमारे पास, ये तुम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे भाई बताओ, तो क्या आएगा हमारे पास, एच अपॉन 2 पाई आयोटा का भी हर्मिशियन कॉन्जुगेट और करली बाई करली एक्स का भी क्या होना चाहिए, हर्मिशियन कॉन्जुगेट। अब इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई, हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए कांस्टेंट ऑपरेटर क्या होता है। अब बेटा बताओ क्या होता है, अरे भाई आयोटा वाला बेटा एच अपॉन 2 पाई होता, तो एच अपॉन 2 पाई होता है इसका, लेकिन यहाँ पर ये आयोटा रहा यार, फिर तो माइनस एच अपॉन 2 पाई आयोटा, तो इसका आ गया, ठीक है। और हमको पता भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस करली बाई करली एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करियो भाई, तो आपके पास क्या आया बताइयो, बल्कि यहीं पर लिख दो, बताओ भाई क्या आया, एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स। तो आप ये बताएं, अब आप क्या बोलोगे कि पी एक्स क्या था, एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स। पी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या है बताइए लास्ट में, तुम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि पी एक्स क्रॉस इज सिंपली इक्वल टू पी एक्स। बोलो भाई, और ये सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन होती है किसकी, हर्मिशियन ऑपरेटर्स की। तो क्या है ये, अगर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या आ गया,
खुद क्या है भाई, इजंट इट? तो क्या है ये हर्मिशन है कि नहीं भाई? कंफर्म हो गया? आसान है कि मुश्किल ये मैं मेरे ख्याल से भाई कहीं बेटर है जो आप बुक्स में पढ़ते हो, है ना, बहुत फास्ट नहीं है बिल्कुल भाई डेरिवेशन। ठीक है, हाँ अगर ये हो ना भाई, अगर आपको हो कि भाई आपको पेजेस भरने हैं तो इसमें आपको पता ना, आपको पेजेस भरने आपको तरीका पता है ही, वो लाइन छोड़ के लिखते हैं, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। ठीक है, और बताओ भाई सिमिलरली बताओ हम क्या प्रूव कर सकते हैं? तो ये क्या है, तो ये आ गया हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर एज हर्मिशन हो गया। फिर बताओ क्या है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एज हर्मिशन। अब आपने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को अपने हर्मिशन प्रूव करना है। इसके लिए आप क्या करो तो भाई, पहले आप क्या लिखो, इसको मैं लिखो नहीं, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन है बिल्कुल सिंपल ये। एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू वही होती है ना, क्या एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू ये नहीं होती क्या? तो काम करो आप, पहले आप इसको, आप ये एल है तो आपने निकालना क्या है, आपने तो एल एक्स क्रॉस निकालना है। आपने क्या निकालना भाई, एल एक्स क्रॉस। तो एल एक्स क्रॉस कैसे आएगा बताओ भाई, एल एक्स क्रॉस, तो इस सारे को लेके ब्रैकेट में और क्या करो भाई, ऊपर क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो। अब पहले h/2 पाई आयोटा को अंदर हर चीज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। नहीं समझे बात? अब ये क्या है, h/2 पाई आयोटा, ये क्या हो गया? अरे भाई तीन ऑपरेटर हो गए, ए बी और सी। अरे भाई ए बी सी, नहीं समझे बात? अरे भाई ए बी सी, यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है ऑपरेटर्स का, और क्या बताओ भाई, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो क्या होगा बताओ, इनको सिंपली ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे। बताओ h/2 पाई, इस पोर्शन का बताओ क्या होगा हर्मिशन कॉन्जुगेट? अरे भाई y का y रहेगा, करली बाई करली x क्या हो जाएगा, माइनस करली बाई करली x, और h/2 पाई आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस h/2 पाई आयोटा। तो h/2 पाई, मैं सिर्फ इसी पोर्शन से आपको बताता हूँ, h/2 पाई आयोटा क्या होगा बताओ, y का क्या होगा, और करली बाई करली z क्या रहेगा। तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, तो ये मल्टीप्लाई क्या आएगी वापस, ये आ जाएगी ना। अर्थात क्या सारी टर्म भाई ऐसे ही सेम नहीं आ जाएगी बिल्कुल, अरे सारी टर्म्स ऐसे ही क्या आ जाएंगे अंदर, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके फिर ये, तो सारी टर्म सेम आनी चाहिए ना भाई। तो एल क्रॉस क्या आएगा, बिल्कुल सेम ही तो आएगा, नहीं पता आपको पहले पड़ी भाई? अरे भाई मैंने, अरे भाई यहां पर ये टर्म जैसे मैंने क्या प्रूव की, यही आ जाएगी, तो हर एक टर्म वही आ जाएगी। फिर उसमें से आप क्या करो, h/2 पाई आयोटा क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, आपको वापस क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। तो एल क्रॉस किसके बराबर है हमारे पास, एल के बराबर। अर्थात बताओ भाई, अगर एल क्रॉस एल के बराबर आया तो क्या बताओ, हर्मिशियन। नहीं है ना क्वेश्चन में, आ गया? तो कितना इजी है इस मेथड से प्रूव करना कि ऑपरेटर हर्मिशियन है कि नहीं है, आसान है ना ये? ठीक है, इसको आप डेरिवेशन के तौर पे यूज कर सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, और बताओ भाई, प्रूव करो हैमिल्टोनियन और एनर्जी ऑपरेटर एज हर्मिशियन। अब आपने क्या प्रूव करना बताओ भाई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हालांकि हमको पता है कि बताओ क्या होता है ये, हालांकि हमको पता है कि बताओ क्या होता है ये, हर्मिशियन होता है ना, लेकिन उसको प्रूव भी कर सकते हो। बताओ कैसे? बताओ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को मैंने प्रूव करना है कि हर्मिशियन है, बताओ क्या होता है? हैमिल्टोनियन होता क्या है, बताओ माइनस h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m करली स्क्वायर बाई करली x स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, v, इजंट इट? होता ना vx, ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है बात? तो मुझे प्रूव करना है कि ये ऑपरेटर क्या है, हर्मिशियन। क्या करना पड़ेगा हमको, हमको निकालना पड़ेगा भाई h क्रॉस। ठीक है, तो h क्रॉस निकालो, तो कैसे आएगा हमारे पास? इसका मतलब मुझे माइनस h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m करली स्क्वायर बाई करली x स्क्वायर, बोलो भाई, इसका कॉन्जुगेट प्लस, अरे भाई अरे सॉरी, पहले तो इसको प्लस में लिखो ना vx, क्या लिखो भाई, vx लिख के, और सारा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट निकालना है, इजंट इट? अब यहां बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है बताओ। एक तो a प्लस बी की भी है, a प्लस बी की, और a फिर 2 का मल्टीप्लाई है, इजंट इट? तो बताओ क्या जाएगा हमारे पास क्या जाएगा, ये जाएगा माइनस h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m, इसका भी क्या, हर्मिशियन कॉन्जुगेट, और इनटू
बोलो भाई, इनटू करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर का भी हर्मिशियन कॉन्जुगेट प्लस वी एक्स ऑपरेटर का भी हर्मिशियन कॉन्जुगेट। ठीक है बात। अब आप बताओ भाई, अब इसका क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या आ जाएगा, प्लस वी ही आएगा। इसका बताओ क्या जाएगा, इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या आएगा। अरे भाई तो इसमें आयोटा तो है नहीं, ये सेम रहेगा ना, इजंट इट। और करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर लो, क्या हो जाएगा, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली एक्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अरे भाई इसको मिटा के आप इसको फर्दर और भी आप इसको क्या क्या कर सकते हो, आप इसको प्रॉपर्टीज के जरिए और भी एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे बताओ, बताओ क्या होगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर, एम का भी क्या है हर्मिशियन कॉन्जुगेट, और ये क्या हो जाएगा बताओ, करली बाई करली एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट और करली बाई करली एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट प्लस वी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट। अब बताओ इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या होगा, खुद ही होगा, माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर, एम ही हो जाएगा ना भाई, इनटू इसका क्या हो जाएगा, माइनस करली बाई करली एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस करली बाई करली एक्स। ठीक है, और प्लस में इसका क्या हो जाएगा, वी। अब इनको बताइए क्या है हमारे पास, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और माइनस फिर क्या हो गया, फिर माइनस, ओवरऑल क्या बना, एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस वी। क्या ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर नहीं आया क्या, तो एच क्रॉस हमारे पास क्या होता है, एच के बराबर ही आया भाई। इससे भाई क्या प्रूव हो गया बताओ, कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी क्या है, हर्मिशियन है, इजंट इट। आसान है ना भाई, वेरी गुड। देखो मैं कहता हूँ भाई इस बैच में नहीं है आपको एमएससी के लिए आपको अलग से ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता भाई एमएससी में ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बात, तो आपका तकरीबन ये मानो कि भाई 80% प्रीवियस का और 60% आपका फाइनल का सिलेबस कवर होता है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में आपने भाई क्वेश्चन करने होते हैं, तो अपने सिलेबस कितना करना होता है पूरे पेपर के लिए, 50%। इस हिसाब से भाई हमारा 100% सिलेबस एमएससी का कवर अप हो जाता है। ओके ठीक है, बताओ क्या भाई, अब बताओ क्या हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स। अब आपने क्या पढ़ना है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज, की भाई हर्मिशियन ऑपरेटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आपने पढ़ना है हर्मिशियन ऑपरेटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। भाई पहली प्रॉपर्टी, अब समझे, जो आप डेफिनेशन समझते थे कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या करते हैं, रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो वास्तव में क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी। हर्मिशियन ऑपरेटर्स हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं, रियल वैल्यूज। ठीक है, तो भाई ये डेरिवेशन आप देखो, देख लियो, समझ गए बात। हमारे काम की सिर्फ ये क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट है, द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल। पहली प्रॉपर्टी ये। ओके, यहाँ क्या दे रखा है इसका, ये डेरिवेशन यहाँ पे ये प्रूव कर रखा है। ओके क्या हो गया, हाँ ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ भाई, नॉन डिजेनरेट आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स और ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यानी कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या होते हैं, आइगन फंक्शंस। समझ गए बात, बोलो वो बताओ क्या होंगे, हमेशा ऑर्थोगोनल। बात आपको पहले पड़ेगी नॉन डिजेनरेट सिस्टम के अंदर। ओके, ये भी ध्यान रखियो। और बताओ फिर क्या होता है, अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, अगर दो ऑपरेटर्स क्या करते हैं भाई, इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स कम्यूट, अगर दो ऑपरेटर उनकी जो क्या होगी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, वो भी क्या होगी हर्मिशियन। अगर दो ऑपरेटर्स, अगर दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, तो उनकी जो क्या होगी प्रोडक्ट, वो भी क्या होगी हर्मिशियन। पक्की बात है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं क्या x, नहीं क्या बताओ भाई, क्या एल स्क्वेयर, देखो अगर कोई बोल दे कि एल स्क्वेयर और एल जेड कम्यूट करते हैं क्या एल स्क्वेयर एल जेड कम्यूट करते हैं क्या। इस प्रॉपर्टी का बहुत फायदा है, आप इससे नहीं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है बात, क्या एल स्क्वेयर एल जेड कम्यूट करते हैं, बिल्कुल कम्यूट करते हैं भाई।
अब आप बताओ एल स्क्वायर का एक्सप्रेशन कितना लेंथी होता है? अरे भाई एल का ही एक्सप्रेशन कितना लेंथी होता है, तो एल स्क्वायर का तो भी क्या होगा लेंथी। अब एग्जाम में सोचो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, आपको एल स्क्वायर का एक्सप्रेशन याद है, आपको एल जेड का एक्सप्रेशन याद है, उन दोनों क्या कर दे वो मल्टीप्लाई, और पूरा भैया मानो एक पेज भर रखा ऑपरेटर से, उस एक सिंगल ऑपरेटर से और फिर आपसे पूछ ले कि बताओ क्या ये ऑपरेटर हर्मिशियन होएगा, तो आपको भाई तो प्रूव करना क्या हो जाएगा, इवन इस मेथड से क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग। तो आप ये देखो भाई क्या वो जिन ऑपरेटर्स, वो ऑपरेटर जो पूरा ऑपरेटर लिखा हुआ है, क्या वो किन्हीं दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स की मल्टीप्लाई तो नहीं है, और मल्टीप्लाई है तो क्या वो ऑपरेटर्स आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। अगर कम्यूट करते हैं तो पक्की बात क्या है, वो मल्टीप्लाई भी क्या होगी, हर्मिशियन। नहीं समझ गए बात भाई? तो बहुत ईजी होता है पता करना। तो दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स अगर कम्यूट करते हैं तो उन दोनों ऑपरेटर्स की मल्टीप्लाई क्या करेगी। जैसे आप ये बताओ मुझे, आप अरे हमने कल पढ़ा था ना, कौन सा था, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और क्या था, मोमेंटम ऑपरेटर था, वही था ना, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर थे आई थिंक, वो कम्यूट कर रहे थे ना। तो अगर पेपर में लिख दे एग्जामिनर वही कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर मल्टीप्लाई करके लिख रखा है, और आपसे पूछ ले क्या ये हर्मिशियन है, तो पक्का हर्मिशियन ही वो, आपने इवन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। समझ गए बात? और बताओ फिर क्या भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करते, इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट, देयर कम्यूटेटर ऑपरेटर इज ऑलवेज एंटी हर्मिशियन इन नेचर। क्या? तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो ऑपरेटर्स भाई क्या नहीं करते आपस में, अगर दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट नहीं करते, ठीक है, अगर दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट नहीं करते तो उनका जो क्या होगा कम्यूटेटर, वो हमेशा क्या होगा, एंटी हर्मिशियन। अच्छा आप मुझे बताओ भाई क्या px, क्या x और px कम्यूट करते हैं क्या, नहीं करते ना। तो मुझे ऑलरेडी पता है इनका जो कम्यूटेटर होता है क्या होता है, क्या था इनका कम्यूटेटर, क्या था, आयोटा एच कट था ना, आई थिंक आयोटा एच कट था, ठीक है। तो पक्की बात क्या है, एंटी हर्मिशियन। मुझे ऑलरेडी पता है कि इनका अगर ये कम्यूट नहीं करते, इनका कम्यूटेटर क्या होता है, आयोटा एच कट, अगर चेक कर लो भाई मुझे नहीं रहता आयोटा एच कट, तो मुझे इसको मुझे प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, पक्की बात क्या होगा, ये एंटी हर्मिशियन। और चेक करो अब बताओ भाई, प्रूव करो इसको, आयोटा एच कट को चेक करो क्या एंटी हर्मिशियन है। अरे क्या होगा इसका बताओ, माइनस आयोटा, इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या आएगा, और इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट इसके नेगेटिव के बराबर नहीं आया है, तो क्या है ये एंटी हर्मिशियन, इजंट इट। कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, अच्छा बताओ मुझे, कोई ये कह दे कि x की n px, x की n px, बताओ क्या है हमारे पास, x की n px का, अरे भाई x की n px का कॉन्जुगेट, सॉरी कम्यूटेटर क्या होता है, x की n px का कम्यूटेटर क्या होता है, तो चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था, ये था मेरे ख्याल से n आयोटा h कट x की पावर n-1 है ना, इजंट इट। बोलो भाई अगर यहां पर क्या है मेरे पास, अगर यहां पर मान लिया 5 है तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा, क्या भाई, और यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ गई बात। कोई कह दे बताओ भाई इसका, और कोई कह दे बताओ ये इनका कम्यूटेटर क्या होगा, हर्मिशियन होगा, एंटी, पक्की बात क्या होगा, एंड इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, 5 आयोटा एच कट, इसका तो क्या हो जाएगा -5 आयोटा एच कट, और x की 4 क्या होगा, x की 4 अपने आप क्या है, बात आपको पहले पड़ रही है। तो अगर दो ऑपरेटर क्या करें बताओ भाई। अच्छा बताओ, कोई आपसे कोई स्टेटमेंट पूछ ले, कोई ये कह दे कि Lx और Lz कम्यूट कर रहे थे क्या, शाबाश, क्या Lx और Lz कम्यूट कर रहे थे, Lx Lz ने कम्यूट नहीं किया था ना, तो उनका कम्यूटेटर जो आया था
क्या था बताओ, बोलो भाई। एल एक्स एल वाई, नहीं एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर क्या था, आयोटा एच कट एल जेड आया था ना भाई। कोई आपसे यही पूछ ले बताओ ये क्या होगा, क्या ये हर्मिशियन होगा क्या एंटी हर्मिशियन, किन्होंने भी पता क्या होगा ये, मुझे ऑलरेडी पता है कि ये एंटी हर्मिशियन है। मुझे एल जेड लिख के और ओ हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे पता है कि ये दो ऑपरेटर सा क्या है, कम्यूटेटर। बोलो भाई, ये एल एक्स एल वाई ये क्या है, कम्यूटेटर, इजंट इट। और हमको पता भाई कम्यूटेटर क्या होता है, एंटी हर्मिशियन। कम्यूटेटर क्या होता है भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, तो मुझे भी इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं होगा सर बेटा, क्या बात है कि यहाँ पर मैं एल जेड की वैल्यू लिखूंगा और फिर इसको एक्सपेंड करूंगा और अपना भाई समय खराब करूंगा, बात आपको पहले पड़ी। मुझे पता है क्या ये एंटी हर्मिशियन। अब बाकायदा एल जेड की वैल्यू लिख के इसको अंदर मल्टीप्लाई करके और सोल्व कर ले बेशक से, क्या मिलेगा आपको, ये एंटी हर्मिशियन। आ गया ना आपको समझ में ये, अरे बोलो भाई, ठीक है ओके। और बताओ और क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स और ऑलवेज पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई, क्या किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर के, अरे भाई हर्मिशियन ऑपरेटर क्या करता है, क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अरे भाई हर्मिशियन ऑपरेटर रियल वैल्यू प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन होगी क्या वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट की रेंज में। लेकिन उस हर्मिशियन ऑपरेटर का स्क्वायर हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, रियल वैल्यू, लेकिन कौन सी, पॉजिटिव। अभी ध्यान रखिए, समझ गए बात, नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना, अरे बोलो भाई। तो ये आपका हो गया भाई, ठीक है, यहां पर इसको मैंने प्रूव कर रखा है, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है कुछ। ये क्वेश्चन आ रखा है भाई जून 2011 में, बताओ क्या होगा। वो तो पहले क्या है, द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर डी वाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, बताओ भाई। ये कहता है कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट डी वाई डी एक्स ऑपरेटर क्या दिखा, क्या शो करते हैं, डी वाई डी एक्स क्रॉस इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स आयोटा डी वाई डी एक्स माइनस आयोटा डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन नेट में रखा पार्ट सी में 4 नंबर में, बताओ माइनस डी बाई डी एक्स। ये भी जून 2011 में रखा है, पहला पेपर जो ऑब्जेक्टिव हुआ था मेरी बारी में, समझ गए बात। अरे बोलो भाई, फिर कहता है एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए इज हर्मिशियन ऑपरेटर, क्या ए क्या होता भाई, ए हर्मिशियन है, गलत है ना भाई, ए हर्मिशियन नहीं होएगा भाई। ए क्रॉस भी क्या होगा, एंटी हर्मिशियन नहीं। ए क्रॉस ए क्रॉस और ए क्रॉस है, ये क्या होगा हमेशा। अरे भाई ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी क्या, क्या मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई थी, किसी भी ऑपरेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर, बोलो भाई, और उनका सम भी क्या होता है, ये ध्यान रखिए एक तरह की प्रॉपर्टी आ गई। और बताओ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन। ये बताओ इनमें से कौन सा ऑपरेटर हर्मिशियन नहीं है, इनमें से कौन सा ऑपरेटर भाई हर्मिशियन नहीं, बताइए बोलो भाई। पहले देखते हैं, क्या एच कट बाई आयोटा डी बाई डी एक्स हर्मिशियन है कि नहीं है, हर्मिशियन है भाई। बताओ इसको क्या ये हर्मिशियन है, बताओ कैसे कैसे प्रूव करोगे इसको, बताओ क्या है, एच कट बाई आयोटा करली बाई करली एक्स, तो इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालियो, ये क्या हो जाएगा माइनस एच बाई आयोटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस करली बाई करली एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया मल्टीप्लाई, क्या आ गया हमारे पास, वही तो आ गया, यानी कि ऑपरेटर हमको सेम मिलेगा बिल्कुल भाई। इसका तो क्या हो जाएगा माइनस एच बाई आयोटा, एच कट बाई आयोटा, ये क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करियो, वही यही नहीं आ गया वापस। तुम क्या बोलेंगे, क्या ये हर्मिशियन है। आयोटा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, आयोटा डी बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या ये हर्मिशियन है, आयोटा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या ये हर्मिशियन है कि नहीं भाई, बताओ क्या है,
आयोटा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालो चेक करने के लिए, हर्मिशियन है कि नहीं है, हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालो। क्या हो जाएगा, आयोटा का भी हर्मिशियन कॉन्जुगेट, अरे भाई, और इंटू डी स्क्वायर बाई डी, इसको लिख लो आप डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो ये क्या आ गया, माइनस आयोटा, ये क्या आ गया माइनस डी बाई डी एक्स, ये क्या आ गया माइनस डी बाई डी एक्स। बताइए क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बताओ इस ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट कैसा है, इसके नेगेटिव के बराबर आया है ना। बताओ क्या बोले फिर, क्या ये मतलब ये आपने क्या पहचाना था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन। तो भाई बी हमको पता हर्मिशियन नहीं है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर हर्मिशियन होता है हमको पता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है हर्मिशियन होता है। ये भी जून 2011 में रखा है, सॉरी दिसंबर 2011 में। बात आपको पहले पढ़ रही है, इजी है ना। और बताओ, हाँ भाई क्या हुआ, अच्छा बताओ, ये बताओ मुझे अब, अरे ये बताओ, फॉर एनी ऑपरेटर ए, ये आ रखा भाई जून 2012 में पार्ट सी में 4 नंबर में, क्या है ये, फॉर एनी ऑपरेटर ए एंड इट्स एडजॉइंट ए क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट भाई सही नहीं है, बताओ। ए क्रॉस इज हर्मिशियन, भाई हमने पढ़ा था नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। अरे भाई ए क्रॉस क्या होता है, और ए प्लस ए क्रॉस भी क्या होता है हर्मिशियन। तो ये हमको पता हो, ये ठीक है भाई, और ये भी क्या होता है हर्मिशियन, हमको पता भाई ठीक है, ये भी हमको पता, सही बात है बिल्कुल भाई। हाँ ए माइनस ए क्रॉस क्या नहीं होता, तो कौन सा आंसर है आपके पास, डी। अरे भाई 3 तो प्रॉपर्टी थी हर्मिशियन ऑपरेटर्स की, फिर नहीं आया ना आपको समझ। और बताओ, इफ ए एंड बी आर टू नॉन कम्यूटेटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स। अब देखो इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर ए और बी के हैं दो नॉन कम्यूटेटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो, एक्स और पी एक्स, कौन से है ना नॉन कम्यूटेटिंग, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटर गिवन बाय कम्यूटेटर ए बी क्या होंगी, क्या कह रहे हैं बताइए। ये कह रहा है अगर दो ऑपरेटर हर्मिशियन है और वो कम्यूट नहीं करते, तो उनका जो कम्यूटेटर होगा वो कैसी वैल्यू देगा, नहीं अरे भाई वैल्यू कैसे देगा, वो इमेजिनरी, वो कैसी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, पी एक्स और एक्स कम्यूट करते हैं, क्या था हमारे पास आयोटा एच कट। आप आयोटा एच कट को किसी फंक्शन अप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आयोटा एच कट तो आएगी, वो कैसी वैल्यू हो फिर, अरे आप थोड़ा याद कर सकते हो भाई, हमको पता कौन सा आंसर है हमारे पास, ये इमेजिनरी, इजंट इट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, ये सी। नहीं अरे भाई रियल तो हो सकती, तो बताओ आप, फॉर ए हर्मिशियन ऑपरेटर ए, अरे भाई हमारे पास कोई ऑपरेटर है जो हैमिल्टोनियन से कम्यूट नहीं करता, हमारे पास कोई हर्मिशियन ऑपरेटर ए है जो नहीं कम्यूट करता, किससे भाई, हैमिल्टोनियन से। देखो आप ये मानो कि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर एच। हमारे पास क्या है भाई, दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर एच, हैमिल्टोनियन, और ये हमारा कोई जनरल ऑपरेटर है, समझ गए बात। और ये आपस में कम्यूट नहीं करते, दे डू नॉट कम्यूट, ओके। फिर कहता है बताओ भाई, साई1 किसका आइगन फंक्शन मान लो, ए का, और साई2 किसका आइगन फंक्शन मान लो, एच का। मतलब ए का आइगन फंक्शन मैंने क्या मान लिया, साई1, और अरे एच का आइगन फंक्शन मैंने क्या मान लिया, साई2। दो मेरे पास क्या आइगन फंक्शंस है, ठीक है बात, ओके। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर, अरे भाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर ए एंड एच, क्या भाई, अरे जो करेक्ट वैल्यू होगी किसकी, अरे भाई अगर
ए और एच का जो क्या होगा हमारे पास है कम्यूटेटर, ए और एच का हमारे पास क्या होगा जो कम्यूटेटर होगा, वो उस कम्यूटेटर की वैल्यूज कैसी आएंगी आपने पता करना है। समझ गए बात? अरे बोलो भाई। तो एक तो क्या होगा, साई 1 के ऊपर कम्यूटेटर वैल्यू क्या आएंगी और साई 2 के ऊपर भी कम्यूटेटर वैल्यू क्या आएंगी। मतलब आपने कम्यूटेटर को इवेल्युएट करना है, आपने कम्यूटेटर को इवेल्युएट करना किस पे बताओ भाई, साई 1 पे भी और साई 2 पे भी। ठीक है, बताओ क्या होंगी, नॉन जीरो, फिर तो क्या होंगी नॉन जीरो, यहाँ बताओ क्या होंगी भाई, सॉरी ये जीरो और ये क्या होगी नॉन जीरो, और ये बताओ क्या होगी बोथ। साई 1 पे भी कम्यूटेटर का एवरेज क्या आएगा जीरो, और साई 2 पे भी कम्यूटेटर का एवरेज क्या आएगा जीरो। बताओ भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, डी। ये बात आपको पहले पड़ी। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर ए और एच कम्यूट नहीं करते इसका मतलब बताओ क्या हुआ, क्या जीरो इक्वल नहीं आएगी, नहीं जीरो आएगी। ये बेटा पहले वाली स्टेटमेंट नहीं है, वहां पर उन दोनों के अलग अलग हमने आइगन फंक्शन नहीं लिए, यहां पर दोनों के आइगन फंक्शंस क्या हैं डिफरेंट, और दोनों के आइगन फंक्शंस क्या हों, अगर दोनों के क्या हुए आइगन फंक्शंस क्या हैं, तो अगर वो आपको पता है अगर दो ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते तो वो साइमल्टेनियस सेट ऑफ आइगन फंक्शंस नहीं रखते। समझ गए बात? और अगर साइमल्टेनियस सेट ऑफ आइगन फंक्शन वो नहीं रखते तो आप जब उनको फिलहाल आप इसको ऐसे आप इसको याद ही कर लो स्टेटमेंट को, इसको प्रूव करने में टाइम लग जाएगा। बात आपको पहले पड़ रही है? तब तो क्या है हमारे पास ये जीरो, ये दोनों क्या है हमारे पास भाई। तो कम्यूटेटर अगर आपने किसके ऊपर अगर आपने एवरेज वैल्यू निकाली बताओ किसके ऊपर, साई 1 के ऊपर भी, और आपने बताओ किस पे लगाई साई 2 के ऊपर भी, तब दोनों आंसर क्या आएंगे जीरो। ये फिलहाल आप याद ही कर लो, बात आपको पहले पड़ गई। अरे बोलो भाई, ठीक है इतना काफ़ी है। वो तो ध्यान रखियो आप, अगर मान लिया दो फंक्शंस के आइगन सॉरी अगर दो ऑपरेटर्स के आइगन फंक्शंस क्या हैं, आपने उनके क्या लिए हैं डिफरेंट आइगन फंक्शंस, और वो कम्यूट नहीं कर रहे तो उन्हें कम्यूटेटर का एवरेज क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है बात? ओके ये भाई, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।